हाय गाइस, कैसे आप लोग। सीएसएस फेज 2 आपका लाइव हो चुका है। कुछ मिस्टेक्स हो जाती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपके फेज 2 को फिल करते वक्त, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है कि जो बच्चे कर देते हैं फेज 2 को फिल करते हुए, बाद में आपको पता चलता है कुछ स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, या उनको कॉलेज सही से नहीं मिला, या कॉलेज उनको अच्छा नहीं मिला, उनका स्कोर भी सही था फिर भी उनको कॉलेज सही से नहीं मिला। तो क्या हो जाता है, मेन वो कुछ मिस्टेक्स अभी फेज 2 में ही करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उनके कॉलेज एडमिशन के लिए। सबसे पहली मिस्टेक से स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट मैपिंग। आपको पता है ये सब्जेक्ट मैपिंग आपने कर ली होगी, बट उसमें एक चीज ध्यान रखना, आपने कोई सब्जेक्ट अगर ऐसा दिया है जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा बट आपने सीयूटी में दे दिया। सपोज कर लेते हैं आपके पास था क्लास 12 में पीसीएम बट आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जाम एक्स्ट्रा में दे दिया, तो आपको क्या करना है, जब आपका सीयूटी टेस्ट पेपर का सिलेक्शन होगा तो उसमें आपको जो हिस्ट्री वाले कॉलम में होगा उसको नॉट एप्लीकेबल करना होगा। उसको नहीं कि उसको भी आप मैप कर दोगे, क्योंकि वो भी आपका फिर कंसीडर होगा कि आपने क्लास 12 में पढ़ा है, बट रियलिटी में तो आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो आपको उसको नॉट एप्लीकेबल करना है। जो क्लास 12 में आपके पास सब्जेक्ट नहीं था उसको मैप नहीं करना है। तो इतनी सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में था उन्हीं सब्जेक्ट को आपको मैप करना है। अगर जो कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा दे रखा है जो आपके क्लास 12 में नहीं था, सिंपल से उसको नॉट एप्लीकेबल करना है। सेकंड मिस्टेक समझ लेते हैं भाई, प्रेफरेंस फिलिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। अभी मैंने कुछ स्टूडेंट से बात भी करी, उनसे भी पता चल रहा है, और वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। कि क्या हो जाता है कि आप सिर्फ अच्छे कॉलेज मतलब नॉर्थ कैंपस के कॉलेज ही फील करते हो, कि आपको चाहिए कि मेरे को सिर्फ नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हो, इसलिए सिर्फ मैं नॉर्थ कैंपस को ही फील करूंगा। देखो, यहाँ से दो बात हो जाती है समझने वाली, ध्यान से समझना। अगर आपका स्कोर अच्छा है, आपको लग रहा है कि नॉर्थ कैंपस की जो मेरा कोर्स कॉलेज है मेरे को मिल जाएगा, इतना स्कोर मेरा सफिशियंट आ रहा है, तो फिर अच्छी बात है, बट फिर भी आपको सारे कॉलेज फिल करने चाहिए। अगर हम मान लेते हैं आपका स्कोर सही भी, आपको नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिल जाता है, तो देखो आपने नॉर्थ कैंपस फिल किया, फिर उसके नीचे साउथ, फिर ऑफ कैंपस के भी कॉलेज आपको फिल करने हैं। अगर आपको फर्स्ट राउंड में नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिल जाता है, तो उसके ऊपर भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है, नीचे वाले लिस्ट पे तो आप जा ही नहीं रहे हो, तो इसलिए आपको सारे कॉलेज फिल करने चाहिए अगर आपका स्कोर सही भी है। ये तो थी आपकी एक बात। अगर दूसरी बात, अगर आपका स्कोर ऐसा है कि आपके चांस बन रहे हैं, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है या नहीं मिलेगा, और सिर्फ आपने नॉर्थ कैंपस की कॉलेज फिल की जिनकी हाई कट ऑफ जाती है, तो आपको कैसे कॉलेज मिलेगा, और आपने फिर जोश जोश में सिर्फ नॉर्थ के ही भरे, फिर तो आपको और ज्यादा चांस हो जाता है, और ज्यादा वेट करना पड़ेगा। इसलिए आपको सारे कॉलेज फिल करने चाहिए। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो भी आपको नॉर्थ कैंपस का ही मिलेगा, उसमें आपको सोचने वाली बात नहीं। अगर साउथ ऑफ के फिल कर देते हो सही से, और आपका अगर स्कोर कम भी बन रहा है, फिर भी आपने अगर कॉलेज इस टाइप से भरे कि सिर्फ नॉर्थ कैंपस का ही चाहिए आपको कॉलेज, तो फिर आपकी ये गलत अप्रोच हो जाती है। एक और मिस्टेक इसी में बताता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज प्रेफरेंस में फिल करोगे तो सिस्टम आपको, मतलब जो सीसेस एलोकेशन का सिस्टम है, वो सिर्फ आपको उन्हीं में से कॉलेज देगा, ऐसा नहीं होगा भाई। आपको कॉलेज सिर्फ आपके स्कोर के बेसिस में मिलेगा। अगर जिस कॉलेज की आप कट ऑफ क्लियर कर दोगे तो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने जो जो कॉलेज ऐसे भरे उनकी कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर पाए, तो आपको फर्स्ट राउंड में हो सकता है कि ना भी मिले। ऐसा नहीं होगा जो कॉलेज आप भरोगे उसी में से आपको मिल जाएगा, कि आपने सोच लिया कि अगर मैं सिर्फ नॉर्थ कैंपस के कॉलेज फिल करूंगा तो किसी ना किसी कॉलेज में मेरा हो जाएगा। अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर दी तो सिंपल सी बात है, आपका एडमिशन होगा। अगर आपने कट ऑफ क्लियर नहीं करी, आपके स्कोर ने कट ऑफ क्लियर नहीं करी, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट मिस्टेक समझ लेते हैं, बाई चांस उनसे हो जाती है, या कोई सिचुएशन उनके आसपास ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो किसी वर्क में फंस जाते हैं, या इंपॉर्टेंट काम हो जाता है घर पे, तो क्या करते हैं भाई, वो जो सीसेस का टाइम चलता है, एडमिशन का टाइम, उसमें अपनी इनएक्टिविटी शो करते हैं। इनएक्टिविटी का मतलब कि जो भी चीज आ रही है, कोई सीट एक्सेप्ट करने की डेट आ रही है, उसमें टाइम में अपडेट नहीं करते हैं। कोई कॉलेज आपसे क्वेरी जनरेट कर रहा है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कॉलेज को लगा, तो आपको मेल करेगा, बताएगा कि भाई सही डॉक्यूमेंट दो, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप उनको भेज सकते हो मेल के द्वारा। बट आप क्या करते हो, उसमें सही रिप्लाई नहीं करते हो, या सही टाइम पे जवाब नहीं देते हो, या मतलब इनएक्टिविटी शो करते हो, इसी को इनएक्टिविटी बोलते हैं। या आपकी फीस की टाइम हो जाती है, जो कि आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, उसमें आप फीस सबमिट नहीं करते हो, तो क्या होगा, सीधा भाई आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट राउंड में आ जाओगे, पूरे सीसेस से ही आउट हो जाओगे। नेक्स्ट मिस्टेक को समझते हैं, स्टूडेंट यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि प्रेफरेंस फिलिंग को सही से प्रेफरेंस नहीं भरते अपनी सिस्टम में। देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने कोई गलत प्रेफरेंस भर दी, कि आपका स्कोर बहुत सही है बट आपने लो कॉलेज डाल दिया, और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया, तो उसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। फर्स्ट के ऊपर कहाँ जाओगे आप खुद ही सोच के देखो, क्योंकि फर्स्ट के बाद जीरो नहीं आता है ना। फर्स्ट मतलब सबसे पहला चीज ही आपको मिल गया, तो अपग्रेड आप क्या करोगे, तो आप अपग्रेड तो नहीं कर सकते ना उस चीज को। तो आपको क्या करना है, जो आपकी शुरुआत की प्रेफरेंस है उनको तो सही करना है,
कि अगर आपको मिले तो अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं हो अगर आप मिले तो भी आप खुश नहीं हो रहे हो, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट ही प्रेफरेंस मिल गई बट वो ऐसी है कि जो आपको नहीं चाहिए थी, या मतलब आपका स्कोर बहुत अच्छा है बट आपने लो कॉलेज रख दिया, तो उसके बाद तो अपग्रेड कुछ नहीं हो पाएगा, कि आपको बस फ्रीज ही होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रेफरेंस डालते हो वो सारी प्रेफरेंस सही से हो, कि बाद में आप अपग्रेड के लिए भी जाते हो तो मतलब आपको जो मिला है उससे आप बेटर जगह ही जाओगे, तब भी आप खुश रहोगे। भाई नेक्स्ट मिस्टेक इसी में समझते हैं कि स्टूडेंट हो जाते हैं प्रेफरेंस ही फील नहीं करते, उनको लगता है अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, या लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, या आराम से सोचते रहते हैं, उनको टाइम का पता नहीं रहता कि कौन सी लास्ट डेट है। तो इसी में आपको क्या करना है भाई, प्रेफरेंस आपको सही से बनानी है और टाइम से पहले आपको सेव एंड सबमिट कर देनी है, कि लास्ट टाइम का हसल आपको ना झेलना पड़े। और इसी में नेक्स्ट एड ऑन करते हैं कि आप कुछ ही प्रेफरेंस फील करते हो कि आपको चाहिए कि सिर्फ मेरे को पॉलिट साइंस चाहिए, तो उसके 10-15 कॉलेज ही फील करते हो। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको अपने एडमिशन के चांस मैक्सिमाइज करने हैं। वही बात है कि अगर आपका स्कोर सही है तो आपको मिल ही जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। बट आपका स्कोर अगर कम है या डिसेंट भी है, तब भी आपको ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज फील कर रहे हैं कि आपको अपग्रेडेशन में भी हेल्प हो, आपको सही जगह एडमिशन मिले और आपके चांस ज्यादा से ज्यादा बढ़े। अपने ही रास्ते आप खुद से कम मत करो। आपको स्कोर अगर लग रहा है कि मेरा बहुत स्कोर बहुत अच्छा है, तब भी आप अपने कॉलेज ज्यादा से ज्यादा ऐड करो। आपका स्कोर अच्छा है तो आपको डेफिनेटली वो चीज मिल जाएगी, उस चीज की टेंशन मत लो। और इस चीज में आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लग रहा है कि आप जितने कॉलेज बढ़ाओगे उसकी एक्स्ट्रा फीस बढ़ जाएगी। और स्टूडेंट इसी में क्या मिस्टेक करते हैं भाई, सही से प्रेफरेंस फिल नहीं करते, कुछ भी अपने हिसाब से ऑर्डर सेट कर देते हैं। आपको अभी आपके सिस्टम में सारी प्रेफरेंस दिख रही होगी तो उनको लाइन वाइज बस ऐड करते जाएंगे, भरते जाएंगे भरते जाएंगे। ऐसे नहीं करना है आपको पहले अपने खुद से प्रेफरेंस बनानी है कि कौन कौन से कोर्सेज आप करना चाहते हो, वो आपको प्रायोरिटी देनी है। फिर उसके टॉप कॉलेज को अच्छे से अरेंज करना है। ऐसे नहीं एक कॉलेज एक कोर्स उठाए उसके सारे कॉलेज भर दिया आपने, फिजिक्स ऑनर्स उठाए उसके जितने भी 20-25 कॉलेज है लाइन A to Z आपने ऐड कर दिया। ऐसा नहीं करना है। फिजिक्स ऑनर्स के आपको सबसे पहले टॉप कॉलेज उठाने, फिर दूसरा कोर्स आप कोई करना चाहते हो केमिस्ट्री ऑनर्स, उसके आपको टॉप कॉलेज उठाने। फिर आपको ऐसा करना है कि आप शायद मैथ या स्टैट जो भी करना चाहते हो, आर्ट्स का कॉमर्स का, उसके टॉप कॉलेज, मतलब वेरिएशन लाना है और मिक्स करके बनाना है। ऐसे नहीं सिर्फ A to Z आपने एक कोर्स उठाया उसके सारे कॉलेज फिल कर दिए। आपको ऐसे सोच लो कि अगर मैं 10 कॉलेज फिल करता हूँ तो उसमें से कोई कॉलेज मेरे को मिल ही जाएगा या सिस्टम दे देगा। अगर आपका स्कोर आपको लग रहा है कि भाई बहुत सही है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, तो भी आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज फिल करो, आपका एडमिशन तो हो ही जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। प्लीज आपको इस टाइप्स की मिस्टेक्स नहीं करनी है, बस आपको प्रेफरेंस सही से बनानी है। प्रेफरेंस के ऊपर अगर आपने बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप क्रॉस चेक दोबारा से करिए कि उसमें कोई मिस्टेक या चेंजेस करना चाहता हूँ तो आप अभी भी कर सकते हो। और अगर आपने नहीं बनाई है तो टाइम से पहले आप उस चीज पे अपना ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। भाई प्रेफरेंस अच्छे से बनाओ।